जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस का हिंदी में अनुवाद भी दिया हुआ है और आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी बताए हुए हैं। इसे पढ़ने के साथ साथ इस वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। एग्जाम टाइम पे आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिए, जिससे आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज, इन व्हाट वे डिड एन्स डायरी बिकम द मोस्ट वाइडली रेड बुक्स? एन की डायरी किस तरह से सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई? एंड द आंसर इज, the diary of Anne provides a close examination of her daily life. Anne की डायरी उनके दैनिक जीवन की बहुत ही बारीकी से जांच करती है, बहुत ही बारीकी से उनके जीवन का वर्णन करती है। Her original work was in Dutch language. जो मूल रूप से डायरी थी वो डच भाषा में लिखी गई थी। Then there came several films, television and the theatrical production of her diary. लेकिन बाद में उनकी डायरी से कई फिल्में बनी, टेलीविजन सीरियल्स बने और नाटक भी बनाए गए और इसके बाद कई भाषाओं में उस डायरी का अनुवाद हुआ और इस तरह से वो सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड एन फील लाइक राइटिंग? एन का लिखने का मन क्यों हुआ? एंड द आंसर इज, एन हैड नो रियल फ्रेंड। एन का कोई भी सच्चा मित्र नहीं था। इवन शी हैड अ ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। यहाँ तक कि उसे अपने हृदय से हर तरह की चीज निकालने की ज्यादा जरूरत थी। हर तरह की चीज यानी जो भी उसके मन में विचार थे वो उन्हें निकालना चाहती थी। So she felt like writing, और इसलिए उसे लिखने का मन हुआ। Though she had a whim that none would take interest in her views because of her small age. हालांकि उसको ऐसा लगता था कि उसकी क्योंकि उम्र बहुत छोटी है इसलिए कोई भी उसके विचार सुनने में दिलचस्पी नहीं लेगा, कोई भी उसकी बातों को इंटरेस्ट से नहीं सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एन ने अपनी डायरी में लिखा है, एन वॉज नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड। हाउ? एन इस दुनिया में अकेली नहीं थी। कैसे? एंड द आंसर इज, एन वॉज नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड। एन इस दुनिया में अकेली नहीं थी। शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। उसके प्यारे माता पिता थे जो उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी एक 16 साल की बहन भी थी। She had a deep intimacy with 30 people, और 30 लोगों से उसकी गहरी घनिष्ठता थी। She could call them friends. वो उन्हें अपना दोस्त कह सकती थी। She had a family. उसका एक परिवार था। Loving aunts, प्यार करने वाली चाची, and a sweet home, और एक प्यारा घर था। तो इस तरह से एन अपनी डायरी में लिखती हैं कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं थी। क्वेश्चन इज, व्हाट डिड एन थिंक ऑफ हैविंग अ ट्रू फ्रेंड? एक सच्चा दोस्त होने के बारे में एन ने क्या सोचा था? एंड द आंसर इज, एन थॉट दैट वन कुड हैव गुड टाइम विद अ ट्रू फ्रेंड। एन ने सोचा कि एक सच्चे दोस्त के साथ अच्छा समय बिताया जा सकता है। Friendship brings closeness and helps in confiding in each other. दोस्ती करीबियत लाती है या निकटता लाती है और एक दूसरे पर विश्वास करने में मदद करती है। Though we can talk about ordinary things with anybody else too. हालांकि सामान्य बातों के बारे में तो हम किसी और से भी बात कर सकते हैं। Next question is, what did Anne tell about her father? Anne अपने पिता के बारे में क्या बताती हैं या क्या बताया था? And the answer is, Anne said that her father was the most adorable man. Anne ने बताया कि उनके पिता सबसे ज्यादा प्यारे आदमी थे। He married at the age of 36.
and her mother was 25. उन्होंने 36 साल की उम्र में शादी की थी और उनकी माँ 25 साल की थी. Next question है, what shows that Anne was deeply in love with her grandmother? कैसे हमें पता चलता है कि एन अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी? And the answer is, Anne loved her grandmother from the core of her heart. एन अपनी दादी को दिल की गहराइयों से प्यार करती थी. She died in January 1942. उनकी जनवरी 1942 में मृत्यु हो गई. But Anne still went on loving her. लेकिन एन फिर भी उनसे प्यार करती थी. When the birthday of Anne was being celebrated in 1942, a special candle was lit for her. और 1942 में जब एन का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तब भी उसकी दादी के लिए एक विशेष मोमबत्ती जलाई गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was Anne's entire class quaking in the boots? एन की पूरी क्लास जूतों में क्यों चीख रही थी? And the answer is, Anne's entire class was shaking with fear and nervousness because of the forthcoming teachers meeting. एन की पूरी कक्षा उनका जो शिक्षक थे उनके साथ जो बैठक होने वाली थी, उस बैठक के कारण डर और घबराहट से कांप रही थी. The teachers had to decide who would move up to the next grade and who would be kept back or not promoted. जो शिक्षक थे वो ही मीटिंग में तय करने वाले थे कि कौन सा बच्चा अगली क्लास में प्रमोट होगा या कौन सा बच्चा उसी क्लास में वापस रखा जाएगा और प्रमोट या पदोन्नत नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was Anne in tears when she left the Montessori school? जब एन ने मॉन्टेसरी स्कूल की पढ़ाई खत्म की और वो वहां से जा रही थी, तो वो रो क्यों रही थी? उनकी आंखों में आंसू क्यों थे? एंड द आंसर इज, एन स्टडीड एट द मॉन्टेसरी स्कूल. एन ने मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई की थी. शी स्टेड देयर टिल शी वाज इन द 6th फॉर्म. वो 6वीं कक्षा में या 6वें रूप में होने तक वहीं पर रही थी. शी वॉज वेरी मच अटैच्ड टू हर टीचर एंड हेड मिस्ट्रेस मिसेस कैपरस. वो अपनी शिक्षिका और उनकी प्रधानाध्यापिका श्रीमती कपरस से बहुत अधिक जुड़ी हुई थी. एट द एंड ऑफ द ईयर दे वर बोथ इन टीयर्स एज दे बिड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. और वर्ष के अंत में एक दिल दहला देने वाली विदाई के रूप में वो दोनों आंसू बहा रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड एन स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड? हॉलैंड जाने के पहले एन कहाँ रुकी थी? And the answer is, Anne's father immigrated to Holland in 1933 and her mother went with him in September. Anne के पिता 1933 में हॉलैंड चले गए थे और उनकी माँ सितंबर में उनके साथ चली गई थी. Anne and her sister did not go with their parents. Anne और उनकी बहन अपने माता पिता के साथ नहीं गए थे. They were sent to Auckland to stay with their grandmother. उन्हें उनकी दादी के साथ रहने के लिए ऑकलैंड भेजा गया था. Next question is, why did Anne feel alone? Anne अपने आप को अकेला महसूस क्यों करती थी? And the answer is, Anne felt alone though she had loving parents, relatives and 30 friends. एन अपने आप को अकेला महसूस करती थी, हालांकि उनके माता पिता, रिश्तेदार और 30 दोस्त थे. It was because she could not confide in them. ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उन पर विश्वास नहीं कर सकती थी. Though she enjoyed their company, yet she could not get close to any one of them. हालांकि उसने उनकी कंपनी का आनंद लिया था, उनके साथ का आनंद लिया था, फिर भी वह उनमें से किसी के भी करीब नहीं जा सकी थी. मतलब वह किसी पे इतना विश्वास नहीं कर पाती थी कि वह अपने दिल की सभी बातें उनसे शेयर कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
How did Mr. Keesing stop punishing her? Mr. Keesing ने उसे सजा देना कैसे बंद किया? And the answer is Mr. Keesing read the poem by Anne. Mr. Keesing ने Anne की कविता पढ़ी. In this poem, a father swan bit his 3 ducklings to death. इस कविता में एक पिता ने अपने 3 बदख बच्चों को मौत के घाट उतार दिया. He could not bear their excessive quaking. ऐसा इसलिए क्योंकि वह उनके अत्यधिक चुटकुलों को सहन नहीं कर सका था. Mr. Keesing took the jokes. Mr. Keesing ने चुटकुलों को ज़्यादा गंभीरता से लिया. He read the poem to the class. उन्होंने उस कविता को कक्षा में पढ़ा. He never punished her after that. उसके बाद वो उसे कभी भी दंडित नहीं कर पाए. Next question है Why did Anne jump with joy? Anne खुशी से क्यों उछल पड़ी? And the answer is Anne had already written 2 essays as punishment. Anne सजा के तौर पे पहले ही 2 निबंध लिख चुकी थी. She had exhausted all her views about chatterboxes. और उसने chatterbox के रूप में अपने सभी विचारों को समाप्त कर लिया था. When she got a 3rd essay to write, she was at a loss. और जब उससे कहा गया कि अब उसे तीसरा निबंध लिखना पड़ेगा, तो उसे लगा कि अब वो उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, वो बहुत परेशान हो चुकी थी. She wanted something original. वो चाहती थी कि वो कुछ ऐसा लिखे जो कि सचमुच का हो, मूल हो. Her friend San offered to write it in verse. तब उसकी सहेली सैन ने उसे कविता के रूप में लिखने का ऑफर दिया. And jumped with joy. और इसलिए एन खुशी से उछल पड़ी. Next question is What arguments did Mr. Keesing laugh at? ऐसे कौन से तर्क थे जिनके ऊपर मिस्टर कीसिंग हंस पड़े थे? And the answer is the arguments that talking was a student's trait and she could not do much about it since she had inherited it from her mother. अब वो जो तर्क था जो एन ने दिया था वो ये था कि एक छात्रा का गुण था बात करना और वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि यह उसे अपनी माँ से विरासत में मिला था. मतलब बात करने का गुण उसे उसकी माँ से विरासत में मिला था और ये उसका मूल गुण था, इसलिए वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी. बस यही सब तर्क पढ़कर मिस्टर कीसिंग हंस पड़े. नेक्स्ट क्वेश्चन है What punishment was given to Anne? Anne को कौन सी सजा दी गई? And the answer is Anne was a talkative girl. Anne एक बातूनी लड़की थी. Her maths teacher was annoyed at her talkative nature. और उसके जो गणित के शिक्षक थे वो उसके बातूनी स्वभाव से नाराज थे. So he gave her an essay, a chatterbox, to write as a punishment. इसलिए उन्हें सजा के रूप में उसे एक निबंध लिखने के लिए दिया जिसका शीर्षक था a chatterbox. Chatterbox यानी जो हमेशा बात करता रहता है. Next question है What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? ऐसा क्या था जिसके कारण एन फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक अजीब अनुभव था? And the answer is writing in a diary is a strange experience for Anne. Anne के लिए डायरी लिखना एक अजीब सा अनुभव था, एक नया सा अनुभव था. It is because she has never written anything earlier. ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले कभी भी कुछ भी नहीं लिखा था. Also, she thinks that none will take interest in the musings of a 13-year-old school girl. ऐसा उसको इसलिए भी लग रहा था क्योंकि वह सोचती थी कि सिर्फ 13 साल की एक स्कूल की स्टूडेंट के विचारों में कोई भी रुचि नहीं लेगा. बस यही सब कुछ बातें थी जिनके कारण एन फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक अजीब अनुभव था. Question is, why does Anne want to keep a diary? Anne डायरी क्यों रखना चाहती है? And the answer is, Anne has got no friend with whom she can confide in her secrets and pass time. Anne का
ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है जिसके साथ वो अपने सीक्रेट्स शेयर कर सके या उन पर विश्वास कर सके और अपना समय गुजार सके। She feels herself alone in this world और वो इस दुनिया में अपने आप को alone यानी अकेला महसूस करती थी। तो इसीलिए वो डायरी रखना चाहती थी ताकि वो डायरी में अपने सभी सीक्रेट्स लिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did Anne think she could confide more in her diary than in people? एन ने ऐसा क्यों सोचा कि वो लोगों की तुलना में अपनी डायरी पर अधिक विश्वास कर सकती है? And the answer is, it is because of the fact that she can have a good time with her diary. ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपनी डायरी के साथ अच्छा समय बिता सकती है। She may be able to confide more with her diary by remaining quite close with it. और ऐसा इसलिए भी है कि ये भी हो सकता है कि वो डायरी के काफी करीब रहकर उसके साथ और अधिक विश्वास कर सके। She can even have heart to heart talk with her. यहाँ तक कि वो अपने दिल से दिल की बात भी उस डायरी के माध्यम से कर सकती थी। बस यही सब कुछ कारण थे जिनके कारण एन ऐसा सोचती थी कि वो डायरी पर अधिक विश्वास कर सकती है। एक और हिडन रीजन ये भी हो सकता है कि उसे ये पता है कि दोस्त उसकी बातें किसी और से शेयर कर सकते हैं या उस पर हंस सकते हैं, लेकिन डायरी ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। Next question is, why does Anne provide a brief sketch of her life? Anne ने अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण क्यों प्रदान किया? And the answer is, Anne has named her diary Kitty. Anne ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा है। She is her friend now और अब वो उसकी दोस्त बन गई है। She will address and talk to her throughout. अब वह उसे अब संबोधित करेगी और उससे हर एक बात विस्तार से करेगी। No one would understand her directly if she fails to give her brief sketch to the people. अब अगर वो लोगों को अपना संक्षिप्त विवरण देने में विफल भी रहती है तो उसे कोई भी सीधे समझ नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What tells you that Anne loved her grandmother? आपको क्या बताता है कि एन अपनी दादी से प्यार करती थी? And the answer is, when the parents of Anne went to Holland, she and her elder sister Margot went to stay with their grandmother. जब एन के माता पिता हॉलैंड चले गए तो वो और उनकी बड़ी बहन मार्गोट अपनी दादी के साथ रहने चले गए। She loved her very much. वो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती थी। She was thinking of her. वो उनके बारे में सोचती भी रहती थी। On Anne's birthday, a special candle for the grandmother was also lit. और जब एन का जन्मदिन था तब भी उसकी दादी के लिए एक विशेष मोमबत्ती जलाई गई थी। तब उसकी दादी नहीं रही थी। Next question is, why was Mr. Keesing annoyed with Anne? Mr. Keesing Anne से नाराज क्यों थे? What did he ask her to do? और उन्होंने उसे क्या करने के लिए कहा? और या फिर ये क्वेश्चन इन शब्दों में भी आ सकता है, Why was Mr. Keesing annoyed with Anne and what extra homework did he give to her after several warnings? Mr. Keesing Anne से नाराज क्यों थे और कई बार चेतावनी देने के बाद भी उन्होंने उसे क्या अतिरिक्त होमवर्क दिया था? And the answer is, Mr. Keesing was her maths teacher. Mr. Keesing जो थे वो एन के गणित के शिक्षक थे। By nature, Anne was very talkative. स्वभाव से एन बहुत बातूनी थी। He did not like this और उन्हें उसका इतना ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। As a punishment, he gave an essay to write on the topic a chatterbox to Anne. और इसलिए उन्होंने दंड के रूप में एन को a chatterbox इस विषय पर निबंध लिखने के लिए दिया। अ चैटरबॉक्स का अर्थ होता है एक बातूनी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड एन जस्टिफाई her being a chatterbox in her essay?
एन ने अपने निबंध में अपने बातूनी होने का क्या तर्क दिया? एंड द आंसर इज एन वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल। एन एक बातूनी बुद्धिमान लड़की थी। शी एक्सप्लेन्ड इन राइटिंग द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। उसने अपने निबंध में अपने बातूनी होने की आवश्यकता को बताया। She argued that talking is a student's trait. उसने कहा कि बोलना एक छात्र का गुण है। She tried to control it. उसने उसको बदलने की बहुत कोशिश की। But she was helpless since her mother was more talkative than her. लेकिन वो अपने व्यवहार को बदलने में असमर्थ थी क्योंकि उसकी माँ उससे ज़्यादा बातूनी थी। It was her inherited trait. और ये उसकी विरासत में मिली हुई विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीसिंग एक सख्त शिक्षक थे? एंड द आंसर इज इन द बिगिनिंग मिस्टर कीसिंग सीम्स टू बी अ हार्ड टास्क मास्टर। शुरुआत में मिस्टर कीसिंग एक हार्ड टास्क मास्टर लगते हैं। ही वॉन्ट्स टू रिडिक्यूल एन बट ही हिमसेल्फ बिकम्स द विक्टिम। उन्होंने एनी की हंसी उड़ानी चाहिए लेकिन वो खुद उसका शिकार बन गए। सिंस देन ही स्टार्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन जोक्स विद द स्टूडेंट्स। और इसलिए तभी से वो छात्रों के साथ जोक्स या चुटकुलों में हिस्सा लेने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास? किस वजह से मिस्टर कीसिंग ने एन को कक्षा में बात करने की अनुमति दी? And the answer is Mr. Keesing thrice gave Anne a writing job on her talkative nature. Mr. Keesing ने एन के बातूनी स्वभाव के कारण उसे 3 बार लिखने का काम दिया। On all the 3 occasions she came out successful. लेकिन तीनों मौकों पर वह सफल रही। In the 3rd attempt, the ball fell on the teacher and he became her victim. लेकिन तीनों मौकों पर जब वो सफल रही तो तीसरे प्रयास में जो गेंद थी वो शिक्षक के ऊपर गिरी और वो उसका शिकार हो गए। फाइंडिंग हिमसेल्फ अनसक्सेसफुल ही अलाउड एन टू टॉक इन द क्लास। अब जब वो खुद को असफल उन्होंने देखा तो उन्होंने एन को कक्षा में बात करने की अनुमति दे दी। आई होप दिस वीडियो वुड बी यूजफुल फॉर यू। मुझे उम्मीद है परीक्षा की तैयारी में ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। ऐसे ही और वीडियोस ग्रामर टॉपिक्स पे और 10th के बाकी लेसन्स पे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अ गुड डे।